नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव द ऑनररी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी टू विच कंट्रीज आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं उनको यहाँ पर सेना के भारतीय सेना के जनरल के पद से सम्मानित किया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2025? तो 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का मेज़बान कौन सा देश है? तो ये मेज़बान देश भारत है। 2025 में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 12वीं नंबर की पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसको होस्ट करेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स के नाम से भी जाना जाएगा और इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। ये भारत में ऑर्गेनाइज होगा। अगला क्वेश्चन, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन वुमेन जूनियर हॉकी टीम जिसने 10th वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप को चाइना को हराकर जीत लिया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप फाइनल में इंडिया को हराकर जीत दर्ज की। दुबई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया ने 5th मेंस जूनियर एशिया कप टाइटल को पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। मस्कट ओमान में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। डच फार्मूला 1 ड्राइवर्स की जो रेस हुई उसे डच फार्मूला 1 के ड्राइवर मैक्स वर्स्टप्पन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स को, जो कि कारों की रेस है, उसको जीत लिया है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने यहाँ वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत ली। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 39 है। तो थर्ड ऑप्शन सही, भारत की 39th रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में रही है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। 2021 में भारत की रैंक 54 थी, लेकिन 2024 में ये रैंक 39 हो गई। भारत की कई स्कीम्स चल रही हैं टूरिज्म को प्रमोट करने से रिलेटेड, उसी की वजह से ये रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम और भी बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज की जो टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कई स्कीम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रैंक बेहतर हुई है। अगर यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कि इस समय पर इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने थे उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरिवंश नारायण सिंह ये डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के। इन्होंने नोटिस जो अपोजिशन पार्टीज़ ने वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए दिया था उसे यहाँ पर उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। मालदोवा जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में ऑफिशियली साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 को इसने ऑर्गेनाइज किया। और
जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंशियल मोशन लाए, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ ये मोशन लाया गया। इंडिया चेयरमैनशिप कर चुका है 68 सेशन की यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स की। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, इन विच स्टेट वॉज द बांग्लार बारी हाउसिंग स्कीम लॉन्च रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की गई? तो बांग्लार बारी जो आवास योजना है ये वेस्ट बंगाल में शुरू की गई। गरीब लोगों को फाइनेंशियल एड देना है जिससे कि वो अपने घर को डेवलप कर सकें। बांग्लार बारी नामक जो ये हाउसिंग इनिशिएटिव स्कीम है, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको 1.2 लाख रुपए की यहाँ पर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराएंगे, और 60,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से यहाँ पर इनको दिए जाएंगे। अगला, ऑरेंज आर ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रोव्स फाउंड इन विच स्टेट। तो ओरण पारंपरिक पवित्र उपवन है जो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो ओरण पारंपरिक पवित्र उपवन है ये राजस्थान में पाए जाते हैं। अब ये रिसेंटली चर्चाओं में जो बर्ड्स हैं उनकी वजह से रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट को जो ये सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ओरन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए हैं, जिससे कि जो बर्ड्स आते हैं उनको उनका जो टेम्परेरी निवास है वो डिस्टर्ब ना हो, और इकोलॉजी और साथ साथ कल्चर को यहाँ पर कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए चर्चाओं में आए हैं। अगला, द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन 2 शहर को जोड़ता है? तो पूर्वी समुद्री गलियारा भारत के चेन्नई को और रूस के व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। चेन्नई और व्लादिवोस्टोक में ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलप हो रहा है जो कि शिपिंग टाइम और कॉस्ट को कम करता हुआ भारत और रशिया के ट्रेड को इंक्रीज करेगा। इसमें ऑयल, फूड, मशीनरी का एक्सचेंज हो पाएगा आसानी से, और साथ साथ कम पैसों में पहुंचाया जा सकता है रशिया से भारत, और भारत से जो भी सामान होंगे वो रशिया भी पहुंचाए जा सकते हैं। इस रूट में जापान, साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान, मलक्का ट्रेड और बे ऑफ बंगाल को कवर करता हुआ ये जाएगा। अगला, विच कंट्रीज कोलैबोरेटिंग with India to address space debris using laser equipped satellites। कौन सा देश लेजर से सुसज्जित उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है? तो भारत के साथ यहाँ पर जापान सहयोग कर रहा है जो अंतरिक्ष मलबे से निपटने में मदद करेगा। यहाँ पर जो एक टेक्निक है, जो ल्यूपेक्स नाम की एक टेक्निक है, इस इनिशिएटिव के माध्यम से दोनों देश यहाँ पर मदद करेंगे। लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट्स जो हैं इनको एडवांस तरीके से यहाँ डेवलप किया जाएगा जिससे कि स्पेस कचरे पर यहाँ अटैक या फिर उसको कम किया जा सके। अगला, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड ऑन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट। तो किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो mRNA वैक्सीन अभी रिसेंटली में रशिया के द्वारा विकसित की गई है क्योंकि कैंसर रोगियों को
कैंसर रोग से निपटने में ये मदद करेगी और ये एक प्रकार की वैक्सीन है जो कि mRNA बेस्ड है। रशिया इसको 2025 में 2025 में इसे लॉन्च कर देगा और स्टार्टिंग में ये सिटीजन्स को फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो भारत के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष दर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भारत के जो सकल प्रत्यक्ष कर है, इंडिया का जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, ये लगभग 20% यहाँ इंक्रीज कर रहा है साल दर साल। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, लगभग 20% ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है और ये 20% 19.21 लाख करोड़ रुपया है जो कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है भारत का, लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगला, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हम हर साल 20 दिसंबर को मनाते हैं। 20 दिसंबर को हम ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 2005 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये दुनिया में समानता और एकता लाने के लिए ह्यूमन के बीच में इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नेपाल के जो इस समय पर जनरल आर्मी के चीफ है अशोक राज सिंहदेल, इनको जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की जो उपाधि है उससे सम्मानित भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। हरिवंश नारायण सिंह ये डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है नोटिस अपोजिशन पार्टीज ने जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए लाए थे। दोहा कतर में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया और एक्टिंग प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के बन गए हैं हान डुक शू। और डोनाल्ड ट्रंप पर्सन ऑफ द ईयर 2024 टाइम्स मैगजीन के द्वारा चूज किए गए। एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप जिसे गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया और वर्ल्ड फेमस तबला प्लेयर जाकिर हुसैन जो कि 15 दिसंबर को पास्ड हो गए, ये ग्रैमी अवार्ड से 4 बार सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। बेंगलुरु में इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही है। नए यहाँ पर जो बाघ हैं उनको लाए जाने की बात कही जा रही है। आज के क्विज की बात करें तो इन विच स्टेट वाज द बांग्लार बारी हाउसिंग स्कीम लॉन्च रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की गई है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।